हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रिलेटेड टू क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। क्या बोल रहा है? एक रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके फ्लोर का पेरीमीटर दिया गया है। मान लेता हूं कि कुछ इस तरह का हॉल होगा या कुछ इस तरह का रूम होगा, क्यूबाइडल शेप का लगभग रूम या हॉल की बात करें तो क्यूबाइडल शेप के लगभग। और इसका जो फ्लोर का पेरीमीटर है मींस ये फ्लोर यही हुआ, ठीक है, ये फ्लोर हुआ, ये फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर दिया गया है। ये रहा हमारा फ्लोर, है ना, यही फ्लोर है। ठीक है, ये फ्लोर है, किसी भी हॉल का ये फ्लोर है और इसका पेरीमीटर हमें दिया गया है। और पेरीमीटर कितना दिया गया है? 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इट मीन्स क्या बोलता है कि अगर इस हॉल के चारों वॉल को, ठीक है, चारों वॉल को अगर हम लोग पेंट कराते हैं 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के टर्म में, तब हमें टोटल रुपीज कितना पे करना पड़ेगा? 15,000 रुपया हमें पे करना पड़ेगा अगर हम हॉल के चारों वॉल को पेंट कराते हैं। कैसे पेंट करा रहे हैं? पर मीटर का 10 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल हॉल। तो ये हॉल का हाइट कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है, h पूछा जा रहा है। ये हमारा लेंथ और ये होता है ब्रेथ, है ना, और ये जो बच गया ये सब क्या है? हाइट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं? गिवन वाला लिख लेते हैं कि गिवन में हमें क्या दिया गया है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का पेरीमीटर हमें दिया गया दैट इज 250 मीटर। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर किस तरह से हम लोग फाइंड करते थे? आपको याद होगा 2 × L + B, है ना, 2 × L + B इज इक्वल टू 250। ये हम लोग एक रिलेशन फाइंड कर लिए। हाँ, जहां से हमें गिवन में जो भी डाटा दिया गया था हमें बताया गया था कि रेक्टेंगुलर हॉल का जो पेरीमीटर है इट मींस फ्लोर जो है वो कुछ रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर दिया गया है। और क्या बोला गया था? ये जो हॉल था ना, इसके जो चारों वॉल थे उसको पेंट कराया गया एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से, तो टोटल रुपीज लगा था हमें 15,000। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस हॉल का हाइट क्या होगा। तो एक चीज हम लोग देखेंगे, अगर हॉल के चारों और का जो बाउंड्री है इट मीन चारों और का जो वॉल है उसी को पेंट कराया गया, तो चारों और का वो जो वॉल है ना, जो चारों और का वॉल है वो क्या है? इट मींस टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो टॉप और बॉटम को हटा देते हैं तो ये क्या बचता है? दैट इज लैटरल सरफेस एरिया। यही ना होता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मींस क्या कि टॉप और बॉटम को आप हटा दो तो जो सरफेस बच गए, या तो क्यूबाइड में बात करें या तो क्यूब में बात करें, टॉप और बॉटम को हटा दो तो ये जो 4 सरफेस जो बच गए अगल बगल वाले, वही तो है लैटरल सरफेस एरिया। अच्छा, एक चीज और है, जो एक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं उसका, और वही यूज होगा यहाँ पर जूनियर क्लासेस में हम लोग यूज किए हैं कि जैसे हमें क्या दिया गया रहता था कि कोई हमारे घर में ही मान लो व्हाइट वॉशिंग कराने आया है और वो हमें चारों वॉल का कराना है और हमें पता है कि चारों वॉल का जो एरिया है ना, वो एरिया जो है हमें पता है वो मान लेते हैं 500 मीटर स्क्वायर है। तो जो व्हाइट वॉशिंग करने आए हैं वो बोलते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो हम लोग पेंट करेंगे, व्हाइट वॉशिंग करेंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग 10 रुपीज लेंगे कॉस्ट। 1 मीटर स्क्वायर अगर हम लोग पेंट करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं तो 10 रुपीज लेंगे। तो हम लोग समझ गए हमारे पास टोटल एरिया था चारों वॉल का क्या था? डेट इज 500। तो हम लोग क्या करेंगे?
500 मीटर स्क्वायर है, हमें दिया गया 500 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते थे, 10 इंटू 500 कर देते थे, तो यहां से हम लोगों का 5000 रुपीज आ जाता था। कि हम लोग समझ आते थे कि अगर हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर एरिया है तो हमें व्हाइट वॉशिंग कराने के लिए 5000 रुपीज चाहिए होगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह यहां पर भी आप देखो, ये जो चारों एरिया है ना, चारों वॉल्स है जो हॉल के, तो उसका अगर एरिया पता चल जाए तो वहीं से हम लोग एक फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, वहीं से फॉर्मूला लिख रहे हैं कि एरिया को जब हम लोग, जो भी एरिया रहेगा हमारा, एरिया को हम लोग रेट से इंटू कर देते हैं। जो भी रेट से इंटू कर देंगे तो हम लोगों को टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहां पर हाइट निकालने का कोशिश करेंगे कि कोई जितना भी एरिया रहेगा हमारे पास, उसको अगर हम लोग रेट से इंटू कर देते हैं, अभी हमारे पास जितना भी एरिया था उसको जब हम लोग रेट से इंटू कर दिए तो टोटल कॉस्ट पता चल जाता है। तो एरिया तो अभी हमें पता नहीं है, ये 4 वॉल्स का जो एरिया है वो हमें नहीं पता है ना, एरिया हमें नहीं पता है, तो हम लोग एरिया के जगह एरिया ही रहने देते हैं। इंटू रेट हमें पता है कि 10 मीटर पर स्क्वायर से आपको पेंट कराया जा रहा है, तो इट मींस 10। टोटल कॉस्ट, हाँ टोटल कॉस्ट भी हमें पता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो 15,000 लग रहा है, 15,000 लग रहा है। देन एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 10 को उधर डिवाइड में भेज देंगे, और जैसे ही ये डिवाइड में जाएगा, ये कुछ इस तरह से 10, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया क्या निकल गया हमारा, 1500 मीटर स्क्वायर, इट मींस 1500 मीटर स्क्वायर। पता चल गया ना एरिया। अब हमें एरिया पता चल गया कि ये चारों वॉल था ना, हॉल का जो भी वॉल था उसका एरिया पता चल गया 1500, लेकिन एरिया पता चल गया, उससे क्या फायदा होगा, हमें तो हाइट पता करना था। तो हाइट पता करने के लिए हम लोग को एरिया पता करना पड़ा है। ठीक है, अब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो एरिया हमें जो दिया गया था, है ना, पेरीमीटर दिया गया था, फ्लोर का पेरीमीटर दिया गया था, और फ्लोर का पेरीमीटर 250 था। अच्छा, जो एरिया निकला है हमारा, ये जो एरिया निकला है, क्या चीज का एरिया निकला है, एरिया 4 वॉल्स का ही एरिया नहीं निकला है, क्योंकि 4 वॉल्स का एरिया को ही पेंट किया जा रहा था 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से, तो टोटल 15,000 रुपया लग रहा था। तो सेम हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक चीज लिखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें क्या पता चला, अभी पता चला, दैट इज 1500 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड क्या होता है, इसके जगह पे हम लोग रिलेशन लिखेंगे, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500। ठीक है, तो यहां से हमें एक रिलेशन मिलता हुआ दिखाई दिया कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होते हैं वो एक्चुअली है क्या, लैटरल सरफेस एरिया, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब यहां पर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये 2 इंटू एल प्लस बी है ना, ये 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू में एच है, इज इक्वल टू 1500। देन इसका वैल्यू हम लोगों को पता है, यही तो दिया गया था पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 250। तो हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 250 पुट कर देंगे, इंटू एच इज इक्वल टू 1500। अब हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 250 को उधर जाना पड़ेगा, डिवाइड में जाना पड़ेगा, है ना। तो एच इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाई 250, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 25 6 150 मीन्स h इज इक्वल टू 6 मीटर में था ना, तो ये हाइट निकल गया हमारा 6 मीटर, और यही फाइंड करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ ये रिलेशन यूज करना पड़ा, पेरीमीटर का फॉर्मूला के साथ हम लोग एक रिलेशन तैयार कर लिए, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना था, हाइट निकालना था। लेकिन हाइट निकालने के लिए हम लोगों को चाहिए था दैट इज एरिया, और एरिया क्या था, एक्चुअली ये चारों वॉल्स में ही पेंट हो रहे थे, तो उसी का एरिया चाहिए। तो वहां से हम लोग एक फॉर्मूला यहां से देखें कि एरिया जो भी होगा उसको अगर हम लोग रेट से इंटू कर देते थे ना, तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाता है ना, टोटल कॉस्ट मिल जाता है। और यहीं से हम लोग फाइंड कर लिए, यहाँ एरिया पता नहीं था, रेट तो हमें पता था, टोटल कॉस्ट पता था, तो एरिया पता चल गया। एक्चुअली ये एरिया क्या निकला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, दैट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड। तो लैटरल सरफेस क्या होता है, ये,
और यहाँ तक का हमें रिलेशन, यहाँ तक का वैल्यू पता था और देन हम लोगों ने h को फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें विथ योर क्लासमेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।